Halwani Lamachor. Today we are going to start our new chapter of chapter civics, rural livelihood, chapter 8. So let's start the chapter. In this first chapter we looked at the many kinds of diversity in our life. इस चैप्टर में हम डाइवर्सिटी के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. We also explored how living different religion has an effect on the work people do. और किस तरह से उनकी जो लिविंग है यानी कि लाइफ है कैसे इफेक्ट करती है उनके काम के हिसाब से, वो हम पढ़ेंगे. द काइंड ऑफ प्लांट, कैसे वो अलग अलग तरह के प्लांट, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स दैट बिकम इम्पोर्टेंट टू देम, उनके लिए क्या क्या ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और क्यों होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेज, और गांव में रहकर वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड हियर टू, एज इन द फर्स्ट टू चैप्टर्स, वी विल एग्जामिन whether the people have equal opportunities to earn a living. और जो हमने पहले के दो चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे उन्हें देखते हुए हम ये एग्जामिन करेंगे कि इन्हें क्या पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं. वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशंस, उनकी जो लाइफ्स है उनको उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो देखेंगे. एंड द प्रॉब्लम्स दे फेस, और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो इन दिस चैप्टर देयर इज अ स्मॉल स्टोरीज. ठीक है, छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई हैं विच with the help of a story we understand the chapter nicely. ठीक है, so the first story is कलपट्टू विलेज. अब कलपट्टू विलेज के बारे में पढ़ेंगे. ये एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू. कलपट्टू इज अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. कलपट्टू गांव जो कि सी कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब है और वो है तमिलनाडु में. People here do many kinds of work as in other villages. Here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks, bullock carts, etc. तो बताते हैं कि यहाँ पर इस गांव में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फार्मिंग नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या क्या काम करते हैं, जैसे बास्केट बनाना, बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स और बुलक कार्ट्स, ये सारे ही काम करते हैं. देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज, और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं यानी कि काम करते हैं. जैसे कि कौन कौन, ब्लैक स्मिथ, नर्सेज, टीचर्स, वॉशरमैन, वेवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर्स, मैकेनिक्स एंड सो ऑन. ऐसे कुछ लोग भी हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स, और यहाँ पर आपको कुछ दुकानदार और कुछ व्यापारी भी मिल जाएंगे. इन द मेन स्ट्रीट विच लुक लाइक अ बाजार यू विल फाइंड अ वेराइटी ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज, आपको कुछ यहाँ पर जो मेन स्ट्रीट है, मेन जो सड़कें हैं, वहाँ पे आपको एक छोटी सी बाजार भी मिल जाएगी जहाँ पर आपको बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेंगी. कौन कौन सी दुकानें हैं, जैसे टी शॉप, ग्रोसरी शॉप, बार्बर शॉप, अ क्लोथ शॉप, जैसे कि चाय की दुकान, खाने पीने की दुकान, बाल काटने की दुकान, कपड़ों की दुकान, टेलर, और जैसे फर्टिलाइजर वगैरह या सीड्स की, ये सारी ही छोटी छोटी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएंगी. देयर आर 4 टी शॉप्स, और वहाँ पर उस बाजार में 4 चाय की दुकानें हैं. विच सेल्स टिफिन, जो टिफिन भी अपनी सर्विसेज टिफिन की भी देते हैं. और उस टिफिन सर्विस में क्या क्या मिलता है, जैसे इडली, डोसा, उपमा इन द मॉर्निंग के टाइम आपको ये सब मिलेगा. और स्नैक्स में आपको मिलेगा वड़ा, बोंडा, मैसूर पाक इन द इवनिंग टाइप में आपको स्नैक्स में ये खाने को मिलेगा. नियर द टी शॉप इन अ कॉर्नर लिव्स इन अ ब्लैक स्मिथ, और जो चाय की दुकान है उसी के कॉर्नर में एक ब्लैक स्मिथ की दुकान है, लोहार की दुकान है. लिव्स इन अ ब्लैक स्मिथ फैमिली, सॉरी उनकी एक फैमिली है ब्लैक स्मिथ की, लोहार की एक फैमिली है, हुज होम सर्व एज देयर वर्कशॉप, और उनके घर मतलब घर से ही उन्होंने क्या बनाई है, वर्कशॉप बनाई, यानी कि वहीं से ही उनका काम होता है. नेक्स्ट टू देयर होम इज अ साइकिल हायर एंड रिपेयर शॉप, उसी के बगल में एक क्या है, साइकिल की दुकान है. ठीक है, और वहां पर रिपेयरिंग का काम भी होता है. 2 families earn a living by washing clothes, और वहीं पर एक
दो फैमिलीज भी रहती हैं जो कपड़े धोने वगैरह का काम करती हैं. There are some people who go to the nearby town to work as construction workers and lorry drivers. और कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जो पास के ही शहर में जाते हैं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग यानी कि ड्राइवर्स हैं, ट्रक वगैरह चलाने का काम करते हैं. द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स. और जो पूरा गांव है वो छोटी सी हिल्स से कवर्ड है. Paddy is the main crop that is grown in irrigated land. और वो बताते हैं इन जो ज़मीनें हैं यहाँ पर पैडी सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है, उगाई जाती है. पैडी क्रॉप्स मतलब राइस की क्रॉप्स वगैरह जो होती है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर. बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर फैमिली जो हैं यहाँ पर एग्रीकल्चरिंग करके अपनी लाइफ को चला रही हैं, अर्निंग कर रही हैं. देयर आर सम कोकोनट्स ग्रोथ ग्राउंड. और यहाँ पे कुछ कोकोनट के ग्राउंड भी हैं. कॉटन, शुगर केन एंड प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन. यहाँ पर कुछ कॉटन, शुगर और प्लांटेन ये सब भी आपको ग्रो करते हुए मिल जाएंगे. और इसके अलावा आपको पेड़ों मैंगो के भी बहुत सारे पेड़ दिखेंगे. Let us now meet some people who worked in the fields in Kalpattu and see what we learn about farming from them. और ऐसे ही कुछ और लोग भी हैं जो इस कलपट्टू गांव में फील्ड में काम करते हैं और फार्मिंग करते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं. नेक्स्ट है तुलसी. तुलसी है ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामालिंगम लैंड. अब तुलसी में बता रही हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो रामालिंगम की जमीन पर सभी लोग काम करते हैं. ही हैज 20 acres ऑफ पेडी फील्ड्स इन कलपट्टू. वो बता रही हैं कि कलपट्टू गांव में जो रामालिंगम की जमीन है वो कितनी जमीनें हैं उनके पास 20 एकड़ रामालिंगम के पास जमीनें हैं जहां पर पैडी ग्रो करी जाती है. इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटियल विलेज. वो बताती हैं कि शादी से पहले भी मैं पैडी फील्ड में काम करता था. अपनी जो पूर्वजों यानी कि अपने जो घर की जो गांव था, ठीक है, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स वगैरह रहते थे वहाँ पर भी मैं काम किया करता था. आई वर्कड फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक काम करता था. करुथमा जो रामालिंगम की वाइफ थी वो हमें सुपरवाइज करती थी, वो हमें देखती थी कि हम काम कैसा कर रही हैं. दिस इज वन ऑफ द न्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क. और यही एक ऐसा मतलब इस ईयर में एक ऐसा काम था जो हमें मिला था, जो हमें रेगुलर करना था, रोज करना था. नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पेडी. अब मैं मतलब जो पेडी है उसे ट्रांसप्लांट करता हूँ. व्हेन द प्लांट्स हैज ग्रोन अ बिट रामालिंगम विल कॉल अस अगेन फॉर वेडिंग एंड देन फाइनली वंस अगेन फॉर द हार्वेस्टिंग. जब प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है, जब सीड्स वगैरह डाल दी जाती है, तो उसके बाद फिर हमें जब वो प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं तो रामालिंगम फिर हमें दोबारा बुलाते हैं वेडिंग के लिए. और फाइनली फिर हम हार्वेस्टिंग के लिए दोबारा बुलाए जाते हैं धान वगैरह काटने के लिए. When I was young, I could do this work with no difficulty. वो बताते हैं कि जब मैं यंग था तो मुझे ये सब काम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी. But now, as I grow older, I find bending for long hours with my feet in water very painful. लेकिन अब जैसे जैसे मेरी एज होती जा रही है, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, जो जब मेरे पैर लंबे समय तक पानी में रहते हैं, जब खेतों में पानी वगैरह डाला जाता है, तो वो बताते हैं कि जितनी देर मेरे पैर वाटर में रहते हैं फार्मिंग करते वक्त, तो मेरे पैरों में क्या होने लगता है, फीट में दर्द होने लगता है. रामालिंगम पेज ₹40 पर डे. रामालिंगम हमें पर डे 40 रुपीज देते हैं इस काम के लिए. देयर इज अ लिटिल लेस देन व्हाट लेबरर्स गेट इन माय होम विलेज. तो वो कहते हैं कि अब आप सोच सकते हैं जब हमें यहाँ पर हमें 40 रुपीज पर डे मिल रहा है, तो जहां मैं गांव में रहता था और काम करता था वहां पर हमें कितने रुपए मिलते होंगे. बट आई केम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी वेन एवर देयर इज अ वर्क. लेकिन मैं यहाँ आया काम करने के लिए अपना गांव छोड़ के, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कोई काम होता है रामालिंगम काम के लिए सिर्फ
हम ही लोगों को बुलाते हैं। Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. औरों की तरह नहीं कि वो लेबर पहले ये ढूंढेंगे कि लेबर कौन सा सस्ता है, फिर उस सस्ते लेबर को ही बुलाया जाएगा। नहीं, रामालिंगम हमें इतना ही पैसा देते हैं और हमें ही बुलाते हैं। वो किसी भी हमसे भी सस्ते लेबर को नहीं ढूंढते। माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ वर्क लेबरर। अब एक विमेन है वो भी बता रही हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं रमन, वो भी लेबरर हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, हमारे पास खुद की कोई ज़मीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड, और ये जो साल का जो ये समय होता है उस समय में वो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। When there is no work on the farm, he find work outside. और जब फार्मिंग में खेतों में कोई काम नहीं होता तो वो बाहर कहीं काम ढूंढते हैं। Either loading sand from the rivers or stone from the quarry nearby. या तो वो सैंड वगैरह लोड करने का काम करते हैं रिवर से उठा करके, या फिर स्टोन वगैरह उठाने का। This is sent by truck to be used in nearby towns to make houses. और इन सेंट को, इन स्टोन्स को फिर ट्रक में लोड करके फिर शहर में उन जगहों पे भेजा जाता है जहां पर घर बन रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। वो बताते हैं कि ये सारे काम करने के बाद, मतलब जमीनों में ये फील्ड का ये सारा काम करने के बाद हम घर पे भी काम करते हैं। आई कुक्ड फूड फॉर माई फैमिली, मैं खाना भी बनाती हूँ घर में। क्लीन द हाउस, घर साफ करती हूँ। एंड वॉश द क्लोथ्स, कपड़े भी धोती हूँ। आई गो विद द अदर वुमेन टू नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। वो बताती हैं कि मैं बाकी विमेन्स के साथ जंगलों में जाती हूँ और वहां पर से लकड़ियां काट के लाती हूँ। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर। और बताती हैं कि हमारा जो घर है उस घर से, मतलब उस गांव में 1 किलोमीटर की दूरी पर हमें जाना पड़ता है बोरवेल से पानी निकालने के लिए, जहां से हम पानी लेकर आते हैं। माई हस्बैंड हेल्प्स इन गेटिंग मटेरियल सच एज ग्रोसरी फॉर द हाउस। और मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, मतलब वो जितना भी पैसा कमाते हैं उससे वो घर का सामान लेकर आते हैं। अवर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ अवर लाइफ। हमारी जो बेटी है वो हमारी जिंदगी की खुशी है। लास्ट ईयर वन ऑफ देम फेल इल। उस लास्ट ईयर उसमें से एक बीमार हो गई थी एंड हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल इन टाउन। इसीलिए बीमार होने की वजह से हमें उसे शहर लेके जाना पड़ा। वी हैड टू सेल अवर काउ टू पे बैक द मनी वी बोरोड फ्रॉम रामालिंगम फॉर हर ट्रीटमेंट। और वो बताते हैं जब वो बीमार हुई थी तो हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हमें रामालिंगम से उधारी पर पैसा लेना पड़ा, जिसके बाद हम अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा पाए। और ट्रीटमेंट कराने के बाद हमने अपनी जो काव थी, जो गाय थी, उसे बेच दी। और उस गांव को बेचकर, यानी कि काव को बेचने के बाद हमें जितना भी पैसा मिला वो हमने रामालिंगम को वापस करा। As you saw in तुलसी स्टोरी, आपने तुलसी की स्टोरी पढ़ी। पुअर फैमिली इन रूरल एरियाज ऑफन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर, ग्रेजिंग देयर कैटल। अब आपने जैसे कि तुलसी की स्टोरी पढ़ी कि वो गरीब फैमिली से थी, रूरल एरिया से थी, जहाँ पर वो इतना सारा टाइम लगा रही थी, जैसे फायर लकड़ियाँ लाने में, पानी लाने में, या फिर कैटल्स को घुमाने में, ठीक है, इतना टाइम लगा रही थी। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। और इतना सारा काम करने के बाद भी वो इतनी अर्निंग नहीं कर पा रही थी कि वो अपना घर अच्छे से चला सके या अपनी घर की जरूरतें पूरी कर सके। The family needs to spend time during this as they are not able to survive on the little money they earn. यानी कि इतना टाइम लगाने के बावजूद भी उन्हें इतना मनी नहीं मिल पा रहा था जिससे वो अपनी अच्छे से अर्निंग कर सकें या अच्छे से पैसा सेव कर सकें, ठीक है। Nearly 2/5 of all the rural areas are agricultural laborers in our country. और अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो 2/5 हिस्सा ऐसा है रूरल फैमिलीज में जहाँ पर वो एग्रीकल्चरिंग करते हैं, लेबरिंग करते हैं। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कुछ ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं,
while others like तुलसी are landless, और कुछ ऐसे हैं जो तुलसी की तरह हैं जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है। जैसे आपने तुलसी की स्टोरी पढ़ी थी, जिसका हस्बैंड क्या है, रमन, काम कर रहा था अलग अलग जगहों पे, ठीक है, तुलसी भी काम कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अर्निंग नहीं हो रही थी इतनी अच्छी, ठीक है। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. ऐसे ही बहुत सारी थ्रू आउट द ईयर ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो थ्रू आउट काम करते हैं, दूर दूर जगहों पर जाते हैं, ठीक है, काम के लिए। दिस ट्रेवल और माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, और इनका जो माइग्रेशन होता है या ट्रैवलिंग होती है, या माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, या ट्रैवलिंग जो वो करते हैं दूर दूर जगहों पर जाना, वो क्यों होता है, काम ढूंढने के लिए। और ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, मतलब थ्रू आउट द ईयर भी कह सकते हैं हम, थ्रू आउट द ईयर होता है, लेकिन सीजन बाय सीजन। मान लीजिए कि इस सीजन में उनको इनके रामालिंगम के वहाँ फार्मिंग करने को मिली, तो कुछ महीने वो वहां कर रहे हैं, अब उनके वहां हो गई तो कुछ महीने वो किसी और के वहां काम करेंगे, फिर कुछ महीने किसी और के वहां। इसका मतलब वो जगह जगह जाकर अलग अलग काम थ्रू आउट द ईयर करते हैं। नेक्स्ट इज शिकार। वी हैव टू कैरी दिस पेडी टू अवर हाउस। वो बताते हैं ये जो पेडी होती है, धान होती है, राइस होती है, इस ये हम अपने घर लेके जाते हैं। माई फैमिली हैज जस्ट फिनिश हार्वेस्टिंग अवर फील्ड। हमारी जो फैमिली है उसने हार्वेस्टिंग अभी अभी फिनिश करी है फील्ड में। वी डोंट ऑन मच लैंड। हमारे पास ज्यादा जमीनें नहीं है, ओनली 2 एकड़। हमारे पास सिर्फ कितनी जमीनें हैं, सिर्फ 2 एकड़। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन अवर ओन। हम गांव मतलब खेती का, अपनी खेती का, अपने लैंड का जितना भी काम होता है वो हम खुद करते हैं। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। और जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, सबसे ज्यादा स्पेशली जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, तो हम जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो हमारे खेत में आकर के हार्वेस्टिंग का काम कर लेते हैं, हमारी मदद कर देते हैं। और उसके बदले जब उनके वहां हार्वेस्टिंग हो रही होती है तो हम लोग उनकी खेती में जाकर के काम करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की खेती में काम करते हैं, जिससे उन्हें कुछ बाहर के लेबरर्स हायर नहीं करने पड़ते, खरीदने नहीं पड़ते। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन। और जो ट्रेडर यानी कि जो व्यापारी होता है, उसने हमें कुछ सीड्स और फर्टिलाइजर उधार में दिए, यानी कि लोन के तौर पे दिए। टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पेटी टू हिम एट somewhat lower price than what I would get in the market। और जो लोन में उसने हमें सीड्स और फर्टिलाइजर दिए थे, उसके बदले में हमें उसे लोन में क्या वापस करना था, जो पेडी हम ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जो धान हम उगा रहे हैं, जो राइस हम उगा रहे हैं, वो हमें वापस करनी, वो हमें उन्हें लोन के तौर पर देना है। और कैसे देना है, लो प्राइस में। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट में उसके हाई प्राइस में वो पेडी बिक रही होगी, तो हम क्या करेंगे, हाई प्राइस में ना बेच के लो प्राइस में हम उस लो, जिसने हमें लोन दिया है, उसे हम लो प्राइस में उस पेडी को बेचेंगे। He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him। और इसीलिए जिसने लोन दिया था उसने अपने एक आदमी को, अपने एक एजेंट को भेजा था गांव में, ये याद दिलाने के लिए कि उन गांव वालों ने जिसने लोन लिया है वो अपनी पैडी सिर्फ उसी को ही बेचेंगे, और शहर में जाके मार्केट में उसे नहीं बेचेंगे। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पेडी फ्रॉम माई फील्ड। वो बताता है कि मुझे अपने गांव मतलब अपनी खेती से 60 बैग मेरे हो गए थे पैडी के, ठीक है। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन। कुछ मुझे उसमें से लोन के तौर में उसे सस्ते में बेचना था। द रेस्ट विल बी यूज्ड इन होम। और जितने बच रहे थे वो मुझे अपने घर के लिए यूज के लिए चाहिए थे। The rest will be used in my home, but whatever I have will last only 8 months, so I need to earn some money। अब वो कहता है कि कुछ महीनों तक के लिए वो पैडी मेरे घर में काम आ गई, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए यूज हो पाई, और 8 महीने जहां पर वो पैडी
यूज़ नहीं हो पा रही थी, मतलब मेरे पास नहीं थी और हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो उन 8 महीनों के लिए भी मुझे कुछ काम ढूंढना था. सो आई नीड टू अर्न सम मनी, जिसके लिए मुझे कुछ पैसा कमाना था कि मेरे 8 महीने भी आराम से निकल सकें. आई वर्क इन रामालिंगम्स राइस मिल, इसीलिए मैंने रामालिंगम की राइस की मिल में काम करना शुरू करा. रामालिंगम के पास राइस की मिल थी जहाँ पर वो काम कर रहा था. Here I help him collect paddy from the other farmers in the neighboring village. और यहाँ पर मैं क्या काम किया करता था, उनकी मदद किया करता था. जो दूसरे फार्मर्स के पास उनकी पैडी थी वहां से दूसरे गांव से मैं लेकर आता था. We also have a hybrid cow whose milk we sell in the local milk cooperative. और हमारे पास कुछ हाइब्रिड काव भी थी जिसका जो मिल्क था वो हम लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में जाकर के बेचा करते थे. दिस वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी फॉर अवर एवरीडे नीड्स. और इसी तरीके से हमारी जो एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी बहुत हो जाया करती थी. नेक्स्ट इज ऑन बीइंग इन डेब्ट. As you have read above, very often farmers like Sikar need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizer, pesticides. जैसे कि आपने बहुत सारे फार्मर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि एक फार्मर आपको शिकार के बारे में स्टोरी दी गई जहां पर वो पैसे बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए. ऑफन दे बोरो दिस मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स. और ये जो बोरो है वो किससे कर रहे हैं, पैसे किससे उधार ले रहे हैं, मनी लेंडर से. इफ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स, दे कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलर. अब मान लीजिए कि उन्होंने इतना उधारी पर पैसा ले लिया जिससे उन्हें सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये सब चीजें खरीदी. ठीक है, अब उन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी. फार्मिंग में मान लीजिए कि अगर उनकी जो सीड्स थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई, ठीक है, मान लीजिए खराब क्वालिटी की निकली, या फिर उन क्रॉप्स में अगर मान लीजिए कीड़े लग गए, ठीक है, और वो क्रॉप्स खराब हो गई, तो क्या होगा, उनकी जितनी भी क्रॉप्स है वो सब फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. The crops can be ruined if the monsoon does not bring enough rain. और मान लीजिए कि उस क्रॉप में अगर बारिश नहीं होती अच्छी तो उनको पानी नहीं मिल पाएगा, तो सारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी. ठीक है, when this happen farmers sometimes are unable to pay back their loan. और मान लीजिए कि जब ऐसा कभी हो जाता है तो इसकी वजह से उनकी फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो अब उनके पास पैसा नहीं होता कि वो वापस कर सकें, या उनके पास धान नहीं होती कि वो लोन को पे कर सकें. ठीक है, एंड फॉर देयर फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी. अब क्या होता है, ऐसे में जो उनकी फैमिली होती है वो सरवाइव करती है और लोन देने के लिए वो कहीं और से ही क्या करती है, लोन ले लेती है ताकि वो पहले वाले मनी लेंडर को पैसा वापस कर सके. पहले वाले को पे करने के लिए वो दूसरे से लोन ले लेती है. Soon the loan becomes so large that no matter what they earn they are unable to pay. और जिसकी वजह से क्या होता है, अब मान लीजिए जिससे लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, तो दूसरे वाले लोन मनी लेंडर से वो ज्यादा लोन लेंगे. ठीक है, ज्यादा लोन लेके उन्होंने पहले वाले को लोन वापस कर दिया. अब क्या हुआ, जितना उन्होंने पहले लोन लिया था उससे डबल लोन उन्होंने दूसरे वाले से ले लिया. अब ना ही उनके पास पैसा है वापस करने के लिए, ना ही उनके पास क्रॉप्स है, तो क्या होगा, वो लोन को पे नहीं कर पाएंगे. दिस इज व्हेन वी कैन से दैट दे कॉट इन डेट. और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, लोन में डूब जाते हैं, यानी कि उनके पास कर्जा बहुत हो जाता है, डेप्थ हो जाता है, कर्जा हो जाता है. ठीक है, इन रिसेंट ईयर दिस हैज बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस अमंग फार्मर्स. और ये देखा गया, मतलब पिछले कुछ रिसेंट ईयर से ये नोटिस किया गया है कि एक मेजर इशू है जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जो डिस्ट्रेस हो गए, काफी ज्यादा स्ट्रेस में आए. ठीक है, इन सम एरियाज दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन मेनी फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड. और कुछ जगहों पर तो देखा गया कि फार्मर्स पे इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया. This is the end of this topic. Now we will discuss next topic in our next video.